of HSI is your High Score International School, which is situated in Daultabad, Sector 103, Gurugram itself. HSI एक गुरुकुल है. नमस्कार, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो HSI स्कूल है, HSI स्कूल इज नॉट ओनली अ स्कूल, दिस इज अ गुरुकुल. हम पहले के टाइम पे सुना करते थे कि हमारे बच्चों में ना संस्कार डालने के लिए हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे. वो सुबह जाते थे और शाम को आते थे. ऐसा क्यों होता था? क्यों? क्योंकि हमें गुरुओं पर भरोसा था. तो वही भरोसा, वही विश्वास, वही ट्रस्ट हम HSI में बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं. जैसा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि HSI की जो जर्नी है, जो जीवनशाला है, उसकी शुरुआत आपकी स्टार्ट हुई थी 2 अप्रैल 2025 को. 2 अप्रैल 2025 दैट वी हैव स्टार्टेड द सेशन. अब अगर मैं इस सेशन में बात करूं, दिस इज अ कमिंग सेशन, तो लास्ट ईयर हमारे पास जो 150 पेरेंट्स ने अपना एक भरोसा जताया इनिशियली, और अब मैं मान के कहती हूँ कि देयर इज अ 215 स्ट्रेंथ इज देयर फॉर द लास्ट ईयर. जो मुहिम हमने लास्ट ईयर शुरू की थी. ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा उत्तर नहीं है. मैं यहाँ पर एक सिर्फ चेयरपर्सन या प्रिंसिपल नहीं हूँ. मेरा जो एक इस चीज के लिए मैं उत्तरदायी हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर खाली पेरेंट्स को ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो. हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि स्कूल भेजना ज्यादा जरूरी नहीं है. स्कूल भेजने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस विद्यालय का मतलब क्या है. यहाँ पर हम बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर हम बिलीव करते हैं, हम उनके ऊपर वर्क करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे यहाँ पे बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता. इफ इन दैट केस द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग द मोबाइल एट होम, द पेरेंट इज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड विद अस. ये तो एक पार्ट हो गया आपका एथिक्स में, कि जहां पर यहाँ बच्चे नमस्ते तो बोलते ही हैं, जय हिंद बोलते हैं, और आते ही अपने जितने भी शिक्षक हैं या अपने माँ बाप है उनको वो पैरी हाथ लगाते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि HSI सिर्फ ना स्कूल नहीं है. हमारे साथ हैं एक होते हैं कि आधारशिला तो हमने बना दी, ईंट तो रख दी, अब उसके ऊपर मंजिल कौन बनाएगा? उस असल में जो मंजिल को खड़ा करने में इस 1 साल की जर्नी में हमारे साथ छोटे ब्रदर हैं मेरे, ये प्रवीण जांगू, इनका साथ. लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे होता है, मैं कहती हूँ 172 घंटे, शायद 272 घंटे मेरे छोटे ब्रदर का साथ रहा. और एक बहुत असली कहावत भी है भाई साहब, कि हर कोई माँ के पेट से जन्म लेके रिश्ता नहीं बनता. हर कोई माँ के पेट से जन्म लेके रिश्ता नहीं बनता. कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका नाम जाने अनजाने हम धर्म भाई में कह के जांगू भाई में देखते हैं. जिस तरीके की मेहनत है, जो बच्चों की हेजिटेशन को दूर करते हैं, स्टेज पर किसी भी ग्राउंड में, चाहे आप प्रेयर को लेकर देख लो. जी, मैं आपके इस प्रश्न से पहले एक कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि अभी आपने एक बहुत सुंदर शब्द यूज़ किया कि गरिमा. क्या होता है? समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी गरिमा को बना के रखना होता है. जैसा कि हमारे साथ बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टफुल डॉक्टर पंकज हैं, महिपाल सर हैं एंड प्रवीण सर हैं. तो एक नाम बड़ी खूबसूरती से अभी महिपाल सर ने लिया कि HSI कहता है हर चीज़ का एक जन्मदाता होता है. तो अगर मैं आज इस 2026 में बड़े प्राउड से बोलूँ ना कि इस HSI के जो असली माँ बाप है ना, असली जो जन्मदाता हैं, वो महिपाल सर, शब्द नहीं है. डॉक्टर पंकज, महिपाल सर बड़प्पन है मैम का, जो इतना बड़ा ये मुझे क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैम की मेहनत और लगन, उनकी निष्ठा है. और हम सब लोग तो एक बिल्डिंग के पिलर हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे और इस स्कूल को हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे. ये हमारा, हम इस स्कूल को जो इनको करना है, जो मैनेजमेंट को करना है, वो इस स्कूल को संस्कारित तौर पर, ताकि बच्चों में संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आज हमारे समाज से कहीं ना कहीं वो चीज़ें, ये मोबाइल आने के बाद से हमारे संस्कार कहीं ना कहीं छूट गए हैं. तो मेरी प्राथमिकता ये है कि हमारे इस HSI स्कूल के अंदर, जो दौलताबाद में स्थित है, जिसमें चेयरपर्सन डॉक्टर गरिमा कौशिक हैं, यहाँ से हम बच्चों को संस्कार, हाई स्कोर
सिर्फ पढ़ाई में ही ना हो, हाई स्कोर संस्कारों में भी हो, हाई स्कोर बच्चों के एटीट्यूड में भी हो, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज में भी हो, हर चीज में, बच्चों की फ्लुएंसी में भी हो। आज हमारे अगर बच्चे देखें तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलने के अंदर थोड़ा सा हमारे बच्चे हेजिटेशन में आते हैं, या किसी 5 स्टार होटल में ही चले गए, वहाँ वो कई बार रिसेप्शन पे ही हमारा बच्चा घबरा जाता है। मंच पे इस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए बच्चे दिखे घबराते हुए। मैं वही कह रहा हूँ, हाई स्कोर सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ाई में नहीं मिलेगा, वो संस्कारों में मिलेगा, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में मिलेगा, बच्चे के एटीट्यूड में मिलेगा, बच्चे के आईक्यू लेवल में मिलेगा। मूल रूप को भारत की संस्कृति को एचएसआई स्कूल अपने अंदर ढाले हुए है, और अपने जो बच्चे हैं, जो आज युवा पीढ़ी आगे जाकर के जो क्या संस्कार हमारे समाज को देंगे, वो एचएसआई स्कूल में आज सब चीज़ें सिखाई जा रही कि माँ बाप की सेवा करना, आशीर्वाद लेना, पैर छूना, वो सारी चीज़ें जो हेलो हाय बाय वो सब चीज़, उन सब से हटके आज जय हिंद राम राम इन सब की तरफ एचएसआई स्कूल अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं भारतीय संस्कृति की तरफ। जैसे कि आपने कहा कई जगह आपका जाना, वो कई स्कूलों में आपने देखा है। इस स्कूल की अगर बात करें एसएचआई की, सबसे बढ़िया क्या देखने को? देखिए, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर गरिमा कौशिक, वो उनके नाम में ही झलकता है कि किस तरीके की गरिमा उन्होंने अपने अंदर भी, वैसा ही समायोजन अपने स्कूल के अंदर भी उन्होंने रखा है। जो चीज़ वो अपने बच्चों के अंदर चाहती हैं, वो हर एक बच्चा जो उनके स्कूल में पढ़ता है, वो उनको दूसरे का बच्चा नहीं समझती हैं, वो उनको अपना बच्चा समझ के, जैसे अपने बच्चों की उनकी गोरा गुड़िया है, श्रुति गुड़िया, वही संस्कार वो स्कूल के हर एक बच्चे को देना चाहती है। तो ये और स्कूलों से इस एचएसआई स्कूल को अलग बनाता है। हाथ लगाना, मतलब संस्कारों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शांत जी, आपने सुन लिया, जितने भी आपके मित्र तीनों थे, संस्कार, पैर छूना, गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना, ये सरकारी जो दफ्तर है उसमें भी सुनने को मिलता है। जैसे आप नगर निगम में आप जाते हैं, क्या लगता है स्कूल के लिए? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो देखा अपने, मेरे पिताजी वो इसमें गुड़गांव कोर्ट में थे, सेशन कोर्ट में, तो वो हर एक अपने जितने भी अधिकारी होते थे जय हिंद कहते ही थे, और उनसे ही प्रेरणा लेके आज के समय में मैं भी अगर किसी अधिकारी के पास फोन करता हूँ, XYZ कोई भी हो, तो जय हिंद ही बोलता हूँ उसको। और मैं यही कहूँगा, हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं स्कूल के यहाँ पे, कि बच्चों को जितनी होती है ना, एक झिझक, एक मन में जो झिझक होती है स्टेज पे जाने के बाद, हाँ, वो मंच पे नहीं दिखी, और आगे और ज्यादा बढ़िया करने का प्रयास करें। नींव मजबूत महसूस हुआ कि ये नींव मजबूत है, क्योंकि अब तक हमारे उम्र के भी बहुत से स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं सकते, और बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इससे स्कूल के टीचर का पता है, लगता है भाई हाँ कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे के साथ कितना घुल मिल गया, एक दोस्त की तरह उनको, दोस्त की तरह सिखाएंगे तो सीखते हैं बच्चे। भाई परफॉर्मेंस करना या बोलना जो भी है, वो उनमें साफ कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, हाँ बिल्कुल बेझिझक और बढ़िया प्यार से।